गोद में खड़ा यो कहता मैं तो सबसे बड़ा हितैषी हूँ। अब कहाँ गया? अभी तो किसान का मुद्दा, किसान की बात करो, राजनीति आप कर लो, हम क्या रोक रहे हैं? हम भी दे देंगे वोट, लेकिन आप किसान के अच्छा 750 किसान मारे, कितना मारे? इना मारे अफवाह फैला का, ये गुनाहगार है, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, सरकार करे, क्योंकि किसान को अब भी बरगलाया जा रहा है। अब जो यो इन्होंने कराया ना जमीन का, शामलात का, फलाने का, टिकड़े का, यो क्या करे? मेरे गांव की शामलात है, वो सारे गांव की साझली है, उसमें 10 आदमियों ने कब्जा कर लिया, 10-10 किले, अब उनकी वकालत कर रहे, क्यों कर रहे? भी वो तो सारे गांव की प्रॉपर्टी है। आपको आवा तो 20 किले 20 मरले, और आप कब्जा कर रहे 20-20 किले पा। और यार सरकार जो ढीली पड़ रही है, सरकार की गलती है। मैं कहूँ सारे गांव के इतना होनी चाहिए। आप नहीं बताओ कितनी पंचायत ने जमीन बेची? ये क्या जमीन पंचायत बेचेगी? जमीन तो पंचायत की जमीन, पंचायत सुरक्षित है, गांव क्या समझ रही है? ये ना सिर्फ मुद्दा चाहिए, किसान तक कोई लेना देना। सर क्या कहेंगे जो एमएसपी पर कानून बनाया जा रहा है और उसके लिए मीटिंगें में रखी जा रही हैं, दिल्ली की मीटिंग असफल रही या सफल रही? नहीं, बिल्कुल सफल रही। माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी आना संयुक्त किसान मोर्चा के उस पर वो कमेटी बना दी। कमेटी में हम भी किसान शामिल कर लिए और इनको भी कहा था कि भाई आप आ जाओ, भाई आपके 3 सदस्य है। लेकिन बात ऐसी है कि इनका किसी कानून से, व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। इनकी एक दुकानदारी है, उस दुकानदारी के लिए ये अपने चूचल्ले करे। अब हमारी दिल्ली में मीटिंग हुई और दिल्ली में ये फैसला हुआ, अभी किसानों के बीच में जाके, पूरे देश के किसानों में, उनसे ये पूछा जाएगा भाई आप ना, जैसे एमएसपी है, फसल विविधीकरण है, प्राकृतिक खेती है, लोगों की राय ली जाएगी किसानों की, उसके बाद कानून बनेगा। और लेकिन दूसरी बात ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो विरोध कराया, उससे भी हम भी कहें कि आप अपना सुझाव दो, क्योंकि कोई भी लड़ाई है, मैदान में लड़ाई में फैसले वो कानून नहीं बनते, कानून टेबल पर बनाएंगे, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा। और ये जो कमेटी बनाई गई, ये कमेटी भी इस बात का फैसला करेगी कि भी किसानों को मंडी मिले, बाज़ार मिले, किसानों की जो लूट है उस लूट के खिलाफ कानून बने। और हम ना अब भी हम अनुरोध करें कि आप अपना सुझाव दो, ताकि किसानों को एमएसपी सुनिश्चित हो, और यही हमारी मांग है किसानों से। तो अब अगली मीटिंग कहाँ रखी गई है? अब अगली मीटिंग हमारी हैदराबाद में 27 तारीख को, और जितने हमारे 26 के 26 मेंबर हैदराबाद में होंगे, और हैदराबाद के आसपास के जो किसान हैं उनकी फीडबैक लेंगे भी आपना क्या कहना है इस पर। भारतीय किसान यूनियन के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो तो अभी तक किनारा करे बैठे हैं। नहीं, उनना तो अच्छा, आप बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी उन्होंने उसका विरोध कराया, अब मंत्रियों की जो बैठक हुई उसका उन्होंने विरोध कराया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो लेन न करी। उनका काम सिर्फ दुकानदारी है, उनका किसान, मेरा ये कह रहा है कि ये लड़ाई किसान मुद्दों की है, ये किसी को हराने जिताने की नहीं है। भी आप बीजेपी के खिलाफ थोड़ी है, या आप मान ले बीजेपी का हराने के लिए आप जाकर समाजवादी का समर्थन करोगे, जाकर ममता बनर्जी का करोगे, यहाँ आप दूसरी बात। ये हमारा मुद्दा चुनाव का नहीं है, मुद्दा किसान मुद्दे का। किसान मुद्दे पर ये बात नहीं। आप बताओ, टेबल पर हम भी हैं, आप भी हैं, हम सारे किसान बैठ कर अपनी सहमति बना लें, हम भी उनके साथ लग जाएंगे, लेकिन वो बात ही नहीं करना चाहेंगे। इसका मतलब है कि वो सिर्फ राजनीति करना चाहवा, वो उन्होंने कहा किसानों से कोई लेना देना नहीं। और हम क्या हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम तो नंगा कर का, मैं नंगा को तो कच्चा भी काट कर फिर ले, या मुंडन भी करा ले। बात किसानों की टेबल पे होएगी, अपने मुद्दे रखने पड़ेंगे। भी किसान मंडी में लूट हो रही, किसान की फसल लूट रही, हम सरकार ने कहा आयात निर्यात है, जैसे किसानों की जो फसल जो लूट रही, क्योंकि आज जैसे विश्व बाज़ार में किसानों की कीमत है अनाज की, तो हम सरकार ने कहेंगे उसमें कानून बन जाएगा, उस कानून से किसान को, मंडी का मतलब दुनिया की मंडी, ये नहीं है कि भाई आप हरियाणा पर पाबंदी ला दो, करनाल पानीपत पर लगा देंगे। इसलिए इसकी बहुत अहमियत है, इस एमएसपी की जो कमेटी बनाई। जो मंडियां बंद है, आड़ती अपनी मंडियां पूरे हरियाणा में बंद करके बैठे हैं, उनका आप क्या कहेंगे, सहमत हैं उससे? मैं साहब ये कह रहा है कि हर बार जब भी फसल आएगी मंडी में, तभी आड़ती हड़ताल करेंगे। इसका मतलब क्या है?
जब किसानों की मंडी में फसल जाने से पहले आप क्यों नहीं हड़ताल करते, अपने मुद्दों को लेकर क्यों नहीं? क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है, आप हड़ताल करके औने पौने भाव में किसानों की फसल लूटी जाए, इसके खिलाफ। बल्कि मैं ये कह रहा है, ये संयुक्त किसान मोर्चे वाले ने आड़तियों से मिलकर विरोध कराया था, अब भी ना, अब ये इनके खिलाफ क्यों नहीं होंगे? मंडी, जब मंडी में फसल आ रही, आप इन आड़तियों के खिलाफ क्यों नहीं एजिटेशन करते? अब ऐसे सरकार ना कर दे, ये उनके खिलाफ होगा, बल्कि उनके समर्थन में हड़ताल करके, ताकि किसान की फसल लूटी जाए, किसान के मंडी में भाव ना मिला। अब ये मान लो खरीद तो अब भी हो रही है, खरीदो के वो औने पौने दाम में खरीदो का सबसे ज़्यादा नुकसान का। अगर आप किसानी तेजी हो तो जो आड़ती जो भूख हड़ताल कर रहे हैं उनके खिलाफ एजिटेशन करो, उनके खिलाफ विरोध करो, उनका विरोध नहीं करके उनके सपोर्ट कर। इसका मतलब आप आड़तियों के समर्थन में हो, आड़तियों की जेब, आड़ती आपकी जेब में हो, आप उनके किसान के साथ नहीं है। किसान का नाम ले रहे हैं, किसान का इनका कोई लेना देना नहीं, इनका सिर्फ राजनीति करनी, चुनावी एजेंडा इनका, और वो किसान हित में नहीं है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम गुणी प्रकाश, भारतीय किसान यूनियन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और प्रधानमंत्री जी ने मैं MSP और प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण, उसका मैं भारत सरकार ने मेंबर बनाया है।